23 जनवरी वसंत पंचमी पर जिस घर में बनाई और खाई जाती है, यह 2 चीज उसे घर में होती है। साल भर धन की वर्षा, ऐसे घरों में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका श्रद्धा टीवी चैनल में और एक नई वीडियो के साथ। बसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। खाने मात्र से जन्म जन्मों के दुख कष्ट हो जाएंगे, दूर जीवन से मिट जाएगा दुख दर्द का नामो निशान। भक्तों, बसंत पंचमी के शुभ पावन पवित्र दिन पर यह चमत्कारकारी चीज खाने से आपको जो भी चीज चाहिए वह चीज आपके कदमों में होगी। चाहे आपको किसी का प्रेम पाना हो, किसी लंबी समस्या से मुक्ति पानी हो, जीवन में अपार धन पाना हो, कर्ज की समस्या से मुक्ति पाना हो या कोई रुकी हुई मनोकामना हो, सब कुछ पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो चीज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली होने वाली है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से बसंत पंचमी के शुभ पावन पवित्र दिन पर बिना किसी को बताए चुपचाप श्रद्धा भाव से इसका सेवन कर लेते हैं तो आपका रातों रात बेड़ा पार हो जाएगा। आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी, सूर्य की तरह भाग्य चमक जाएगा। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। यकीन मानिए भक्तों, ये बसंत पंचमी आपकी किस्मत को चमका कर रख देगी। ऐसे में गलती से भी बसंत पंचमी को साधारण दिन समझने की गलती मत करना, वरना आपकी यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। वही दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना गया है, क्योंकि मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। और यह बात आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ऐसे में देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसमें सकट चौथ, शटिला, एकादशी, मौनी, अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वहीं माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। यह दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है और यह पवित्र दिन माता सरस्वती को विशेष रूप से अर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव की भी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा सभी श्रद्धालु बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए, अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति, धन दौलत में बरकत, जीवन में मिठास और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। लेकिन इसका पूर्ण फल सभी को प्राप्त नहीं हो पाता है, किसी किसी को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो में मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने वाला हूं, मात्र आपको उस चीज का सेवन कर लेना है। यकीन मानिए, आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। आपकी दिन रात चौगुनी तरक्की होगी, क्योंकि यह चीज प्राचीन काल से बहुत ही शुभ मंगलकारी मानी जाती है। इसके अलावा साथियों, शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिस चीज का सेवन गलती से भी चाहे, फिर आपको इन चीजों के बदले में पैसे भी दे रहा है, फिर भी आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना है। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह चीज बहुत ही अशुभ होती है।
अगर आप गलती से भी इसका सेवन कर लेते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनेंगे। आपके द्वारा इस दिन की गई पूजा पाठ उपाय करने का फल निष्फल हो जाएगा और आपको सिर्फ दुर्भाग्य ही हासिल होगा, जिससे आपके घर में भी अलक्ष्मी का वास होगा। दरिद्रता पैर प्रसार कर बैठ जाएगी। आप जिस भी कार्य को करने की सोचेंगे उसमें बाधा उत्पन्न होगी। बने बने आपके कार्य बिगड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह चीज प्राचीन काल से बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इस साल 2026 में बसंत पंचमी का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा। सरस्वती पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। बसंत पंचमी का महत्व क्या है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर कौन सी चमत्कारी प्रभावशाली चीज का सेवन कर लेने से किन चीजों का भोग माता सरस्वती को लगाने से जीवन सुख में हो जाता है। चाहे कितना ही दुर्भाग्य हो, सुख भाग्य में बदल जाता है। साथ ही यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे फायदे की जगह नुकसान होता है और शुभ सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। ऐसे में भाइयों बहनों, इस वीडियो में आपको बसंत पंचमी के शुभ पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे, आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त घर परिवार पर विद्या बुद्धि संगीत की देवी माता सरस्वती जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से 3 बार जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता लिखकर सरस्वती माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि इस साल 2026 में बसंत पंचमी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। बसंत पंचमी का महत्व क्या है। तो मेरे भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे में माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को रात 2:28 पर शुरू होगी, जिसका समापन 24 जनवरी को रात 1:46 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार इस साल 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं सरस्वती पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो सरस्वती पूजा का श्रेष्ठ समय 23 जनवरी को सुबह 7:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक बना रहेगा, जिसकी अवधि 5 घंटे 20 की होगी। इस अवधि में पूजा करने से साधक को करियर परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और जीवन में शुभ परिणाम सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, इस शुभ दिन पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी बना रहेगा, जो दोपहर 2:32 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का योग बनेगा। वहीं वसंत पंचमी पर परिध और शिव योग का प्रभाव बना रहेगा, जिससे बसंत पंचमी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा बसंत पंचमी के महत्व के बारे में बात करें तो दोस्तों, बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी बोलने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। सृष्टि की शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि की सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। ऐसा सोचकर तब ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणा माला और पुस्तक थी। फिर मां सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छोड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी के कारण बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने का विधान है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह था बसंत पंचमी का महत्व।
आइए अब आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस चीज का सेवन करना चाहिए, जिससे अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, जिससे बुद्धि में विकास होता है, मानसिक तनाव की समस्या दूर होती है। लेकिन मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, चने की दाल और गुड़। प्रिय भक्तों जनों, बसंत पंचमी के शुभ पावन पर्व पर माता सरस्वती को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है और पीला रंग का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में चने की दाल देवी सरस्वती भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके अलावा भाइयों बहनों गुड़ मिठास और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मां सरस्वती को यह भोग चढ़ाने से स्मरण शक्ति तेज होती है और गुड़ का भोग विशेष रूप से विद्यार्थियों को माता लक्ष्मी जी को लगाना चाहिए। फिर दोस्तों, भोग लगाने के बाद आपको प्रसाद के रूप में चने की दाल और गुड़ का सेवन करना है। ऐसा करने से आपकी बुद्धि तेज होगी और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होगी। इसके अलावा आप बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर चने की दाल और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। नंबर 2, पीली सरसों का साग। साथियों, सरसों का साग खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही लाभदायक होता है। इसे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफेद मक्खन के साथ परोसा जाता है। इस प्रकार आपको करना क्या है कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आपको सरसों के साग की अच्छी सब्जी बनानी है और फिर बनाने के बाद माता सरस्वती को इसे अर्पित करें। फिर आप प्रसाद के रूप में इसका सेवन करें। पहले इस बात का ध्यान रखें कि पहले इस सब्जी का भोग लगाइए और फिर सेवन करें। ऐसा करने से दोस्तों आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और जिसको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसको प्रसाद के रूप में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। नंबर 3, पान। जी हां दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि पान का हिंदू धर्म में कितना बड़ा विशेष महत्व होता है। पान का प्रयोग विशेष रूप से भोग के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका भोग लगाने से पूजा पाठ का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसका भोग सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय भी होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको धन की लगातार समस्या बनी रहती है, कमाई के बाद भी पैसा हाथ में नहीं रुकता, स्वास्थ्य कमजोर रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको सच्चे मन से मात्र यह काम कर देना है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पान का भोग अवश्य अर्पित करें। पान को वाणी, बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे मां सरस्वती को चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। वही पान अर्पित करते समय मां से प्रार्थना करें कि आपकी वाणी में मधुरता आए और गलत बोलचाल के कारण होने वाली परेशानियां समाप्त हों। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नशीले पान का भोग ना लगाएं। उस पान में तंबाकू नहीं होना चाहिए, वरना आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनेंगे और आपके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 4, केसर युक्त घी। जी हां, अगर आपके धन दौलत में बरकत नहीं हो रही है और घर में सुख शांति नहीं रहती, जिस भी कार्य को करने की आप सोचते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, बने बने कार्य बिगड़ जाते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन भाइयों बहनों आपको मां सरस्वती को केसर और पीले चावल से बनी खीर का भोग अवश्य लगाना है। इसकी जगह आप पीले मीठे चावल का भोग भी लगा सकते हैं और यह चीज बनाते समय उसमें केसर जरूर डालें। ऐसा करने से उस भोग का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर तैयार होने के बाद इसका भोग माता सरस्वती को श्रद्धा भाव सच्चे मन से लगाएं। वही खीर अर्पित करते समय पीले वस्त्र धारण करें और ए सरस्वतीय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से रुके हुए कार्यों में गति मिलती है और आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बनते हैं और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। नंबर 5, बेसन के लड्डू। साथियों, अगर आपके धन दौलत में बरकत नहीं होती है,
जितना पैसा आता है पानी की तरह बह जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में दुखों का सामना करना पड़ रहा है। घर परिवार में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में तनाव रहता है। तो आपको मां सरस्वती को शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। बेसन पीले रंग का होता है जो बसंत पंचमी का प्रतीक है। ऐसे में दोस्तों, भोग लगाने के बाद आपको प्रसाद के रूप में घर परिवार में इसका प्रसाद वितरित करना है और स्वयं ही सेवन करना है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। नंबर 6, गाजर की बर्फी। भक्तों, गाजर की बर्फी का भोग अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि गाजर एक शुद्ध सात्विक सब्जी होती है। वही आप गाजर की बर्फी का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप गाजर का हलवा भी बना सकते हैं और इसका भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में चल रही कड़वाहट दूर होगी, दांपत्य जीवन में खुशियां आएगी। लेकिन दोस्तों, भोग लगाते समय और भोग का सामान तैयार करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। बिना स्नान के कुछ भी ना करें। स्नान करने के बाद ही भोग लगाएं। अगर आप बिना शुद्धता के भोग लगाएंगे तो ऐसा करना माता सरस्वती का अपमान होगा, जिससे आपका जीवन उथल पुथल हो सकता है, आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 7, फल। भाइयों बहनों, फल एक सात्विक आहार होता है, जिसका प्रयोग सभी भोग में किया जाता है और फल का भोग सभी देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय होता है। फल सभी जगह अर्पित किए जाते हैं और यह बात आप जानते भी होंगे। ऐसे में आप बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती जी को केले का फल, सेब का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। केला और नारियल दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और इसका भोग लगाना सभी देवी देवताओं को खुश करता है और सभी देवी देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यापार में बढ़ोतरी होती है और लंबे समय से अधूरी मनोकामना पूर्ण होती है। तो साथियों, यह थी वह चीज जिनका भोग बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती को लगाने से और प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करने से माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। बुद्धि में विकास होता है और व्यापार में बढ़ोतरी होती है और विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभ देखने को मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में जिन चीजों का सेवन बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना इस दिन की गई पूजा पाठ उपाय भोग लगाने का फल निष्फल हो जाता है। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, उड़द की दाल। जी हां दोस्तों, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अगर आप उड़द की दाल की सब्जी बनाने की सोच रहे या फिर खरीदने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बसंत पंचमी के शुभ दिन पर उड़द की दाल बनाना या फिर खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर आप जानते हुए भी यह काम करते हैं तो आप माता सरस्वती की कृपा से वंचित रह सकते हैं, और ऐसा करना माता सरस्वती का अपमान होगा, जिससे आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनेंगे और आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और आपको जीवन में असफलता हासिल होगी। नंबर 2, प्याज और लहसुन। भक्तों, प्याज और लहसुन दोनों को तामसिक भोजन माना जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही प्याज लहसुन की सब्जी बनानी चाहिए। साथ ही भाइयों बहनों, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस चीज का भोग आप इस शुभ दिन पर माता सरस्वती को लगा रहे हैं उसमें भी लहसुन प्याज ना डाले बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगाएं, वरना आपकी यह छोटी सी गलती माता लक्ष्मी को आपके घर से बाहर कर सकती है। फिर आप चाहे कितनी पूजा पाठ कर लेना, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आपके घर पर मुड़कर नहीं दिखेगी, जिसका कारण आप ही बनोगे। ऐसे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 3, बैंगन। प्रिय मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
बैंगन तामसिक प्रकृति का माना जाता है, जो शरीर में सुस्ती और मन में आलस्य बढ़ाता है। ऐसे में बैंगन का सेवन बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए, और केवल बसंत पंचमी के दिन ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में आने वाले अन्य पर्व त्योहारों, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी पर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वसंत पंचमी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, और ना ही बसंत पंचमी के दिन बैंगन खरीदना चाहिए। साथ ही अगर आप वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बैंगन की सब्जी बनाने की सोच रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना ऐसा करना आपके लिए शुभ नहीं होगा, और आप खुद ही दुर्भाग्य को न्योता दे सकते हैं, जिससे दुर्भाग्य आने से घर में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ा होंगे और रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न होगी। नंबर 4, मांस, मछली और अंडा। दोस्तों, जीवन में कभी भी मांस, मछली, अंडा, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इन्हें तामसिक माना जाता है। लेकिन खासकर बसंत पंचमी के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन खासकर किसी जानवर को परेशान भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दिन मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन करते हैं, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आप फिर चाहे कितनी पूजा पाठ कर लेना, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती आपसे नाराज हो जाएगी, और जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है, उसको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। हमेशा जीवन में समस्याएं उत्पन्न रहती हैं, एक के बाद एक समस्या आती रहती है। तो ऐसे में दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो प्रिय भक्त जनों, यह थी वह चीज जिनका सेवन वसंत पंचमी पर नहीं करना चाहिए, वरना बने बने कार्य बिगड़ जाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होती है, बिना किसी कारण के घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, भाग्य कमजोर हो जाता है। या दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। मां सरस्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए